Hey guys, welcome back to the channel. So in today's video, we are gonna be completing a small project which is being provided by the UiPath Academy, right? And it is of type of generate yearly report for vendor. We have done प्रोजेक्ट इन एक्मा सिस्टम वन हमने यहाँ पे किया हुआ है बट हम लोग अब करेंगे WI4 आइटम्स के ऊपर एंड वी विल बी डूइंग दिस बाय द हेल्प ऑफ RE फ्रेमवर्क रोबोटिक इंटरप्राइज फ्रेमवर्क. सो मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांटूंगा सो दैट आप लोगों को समझने में बहुत इजीनेस होगी. ठीक है. तो जो टास्क है मैं आपको बताया तो क्या है दैट द प्रोजेक्ट व्हाट दे एक्सपेक्ट यू टू डू इन UiPath. सो एक्टिव हमने हमने लॉग इन किया. वी हैव टू गो टू द वर्क आइटम्स पेज. वी हैव टू फिल्टर दिस ऑल टेबल्स लाइक दिस. जो भी टेबल है हमारे पास ये डेटा टेबल है उसको फिल्टर करना है, कैप्चर करना है पहले, फिर देन वी हैव टू फिल्टर इट. देन वी हैव टू प्रोक्यूरिंग द WI4 आइटम्स. जो ओपन है हमारे पास आइटम उसी को हम प्रोक्योर करेंगे. I'll go here. मैं आपको बताया तो क्या PDD में लिखा हुआ है. I'll be showing you the PDD as well over here. Okay. And I have to procure the tax ID like this. ये मैंने procure की tax ID. ठीक है. For this instance, I'm copying it. Then I again went to home. Right. We have to devise a logic out of this. And हम कहाँ पे गए? We have go to the reports. Download monthly report like this. यहाँ पे मैंने vendor tax ID को paste किया. I have to go to month. एंड फॉर एवरी मंथ यहाँ जितने मंथ लिखे हुए हैं आई हैव टू चेक. जैसे जनवरी में फॉर एग्जांपल हमें 2023 के इसमें करना है मुझे. इट्स रिटन इन द पीरियड दैट आई हैव टू डू ओनली फॉर 2023, राइट. आई विल चेक फॉर जनवरी. क्लिक ऑन डाउनलोड रिपोर्ट. इट विल बी सेइंग दैट नो रिपोर्ट फाउंड. ओके. देन आई विल चेक फॉर February for 2023 only, right? This is static over only, this is changing, right? So we can make an array out of this and save all those names in the array and वहां से pick कर सकते हैं for each loop. ऐसे कर. And if I'll go in March, so यहाँ पे मैंने प्रेस किया. इट्स आस्किंग फॉर अ, ये मैंने पहले से किया हुआ है तो इट्स आस्किंग फॉर अ दिस सेव एज. कहाँ पे मुझे सेव करना है, राइट. सो दिस इज इट. एंड ये जैसे ही सेव होगा यहाँ पे तो जितनी फाइल्स यहाँ पे सेव होंगी उसमें क्या करना है. देन वी हैव टू ग्रुप ऑल दोज फाइल्स टुगेदर इन वन फोल्डर. और आप रख सकते हो फोल्डर में, इट विल बी इजी, राइट. वहां से मुझे उनको जो भी फाइल्स है उनका डेटा कोलेट करके एक फाइल में लेके आना है यहाँ पे, राइट. एंड दैट फाइल विल बी अपलोडेड. ये पूरे मंथ का डेटा एक फाइल में अपलोड करना है मुझे, सॉरी कोलेट करना है. देन आई विल गो बैक टू रिपोर्ट्स, अपलोड डेली रिपोर्ट, राइट. यहाँ पे मुझे वेंडर टैक्स आईडी डालनी है, यहाँ पे मुझे एयर डालना है, राइट. एंड यहाँ पे मुझे सेलेक्ट रिपोर्ट फाइल डालनी है. देन आई विल हैव टू अपलोड द सेम दिस फाइल ओवर देयर लाइक दिस. जब मैं ये अपलोड करूँगा तो इट विल बी क्रिएटिंग अ आईडी, यूनिक आईडी ओवर देयर. वो आईडी मुझे गेट टेक्स्ट के थ्रू खींचनी है. आई विल प्रोक्योर दैट, गो बैक टू वर्क आइटम्स, right, and go back to your specific WI4 item over there. And यहाँ पे मुझे अपडेट करना है इसको, वर्क आइटम को मेरे. so that is the update वाला part is similar to last project that we did. add comments में new status में I can write completed. add comments में I have to put that ID, that uh, tax, or you can say अपलोड आईडी जो मेरी जनरेट होगी. एंड आई हैव टू क्लिक वर्क अपडेट वर्क आइटम. एंड ये पार्ट मुझे हर एक्टिविटी के लिए, हर आइटम के लिए रिपीट करना है, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. क्या करना है हमें, मैं दोबारा से बता देता हूँ. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट. वी हैव टू गो टू वर्क आइटम्स, राइट. एंड वी हैव टू सेलेक्ट अवर WI4 आइटम. यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है इसको लाइक दिस. ओके. एंड व्हाट आई डिड, आई procured this part. Text ID मैंने procure किया है. Then I go back to home. On the dashboard, you can say I went to reports, download monthly report, and here यहाँ मैं vendor ID paste किया. I have to loop through all the months. January, यहाँ पे मैंने year select किया 2023. It will be checking कि कौन से month के लिए हमारे पास ईयरली रिपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है. उन सब रिपोर्ट्स का डेटा है एक फाइल में लेके आना है, एक एक्सेल फाइल. ये सब फाइल दे आर CSV फाइल्स, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, राइट. सो वी हैव टू क्रिएट अ XLSX फाइल और एक्सेल फाइल. उसके बाद जाके मुझे यहाँ पे अपलोड करना है. It's a long task, tedious task, right? But we will be doing this
with the help of RE framework. यहाँ upload daily report करना है मुझे, right? I have to fill all the details over there and upload करनी report. It will be giving me a special ID that I have to upload in the update work items page जो मैंने आपको दिखाया था, right? So this is it on this project. ये मुझे करना है through RE framework. We will be doing this, right? One more thing, we will be doing this by a specific method in RE framework called the dispatcher and the performer. Dispatcher will be populating the queues and performer will be acting on the queues. जो भी हम बोलेंगे performer को करने के लिए वो queues के ऊपर करेगा. Dispatcher workflow क्या होगा? Both will be RE framework only. Dispatcher workflow will be populating the queue. Right? You can say that it will be getting the transaction item and populating the queue. तो वो वहाँ कुछ perform नहीं करेगा. It won't be, it won't be downloading all those reports. They will be downloaded in the performer. ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे in a single project because this is a big project, so we have bifurcated it into dispatcher and a performer. ठीक है, got it? Okay. So just see this dispatcher over here, guys. This is the dispatcher. Obviously, RE framework use कर रहे हैं हम लोग. Consists of all the state machines. I'll be providing this in my video link also. मैं Git पे इसको डाल दूंगा, so you guys can procure all the details over there. Right? Right. तो what I have done, मैं अभी यहाँ पे ना normal में इसको invoke नहीं कर रहा हूँ अभी. What I have done in the starting, I have made small minute atomic workflows. You can say atomic sequences. ये मैंने बनाए हैं जिनको मैं बाद में आके इन्वोक करूंगा. जो जो मुझे लगता है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चेन बाय चेन आई हैव मेड दिस एंड उनको बाद में खाली कंटेनर्स में आपको इन्वोक करना होता है. दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर यूजिंग द आरई फ्रेमवर्क. ठीक है, स्टार्टिंग में वी हैड अ लॉगिन. तो लॉगिन कैसे करना है मुझे, दैट आई थिंक यू गाइस हैव नोन. पिछले हमने उसमें भी रखा हुआ था प्रोजेक्ट में, हमने ये सेम पार्ट यूज किया था, क्रेडिट गेट क्रेडेंशियल्स एक्टिविटी. एंड आफ्टर दैट यूजिंग अ यूज ब्राउजर. एंड फॉर द इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोज हमें नेवर करना है एंड इनपुट को हमें सॉरी ओपन को हमें बाय डिफॉल्ट रखना है बिकॉज दिस विल बी ओपनिंग बाय डिफॉल्ट. ठीक है, ये एक्मे लॉगिन यूआरएल है दैट वाज बीइंग इन माय डिक्शनरी. आई विल शो यू माय डिक्शनरी एज वेल. ओके सो जस्ट होल्ड ऑन गाइस. तो यहाँ सो दिस वाज माय डिक्शनरी. ठीक है, ये लॉगिन यूआरएल है, ये मेरे लॉगिन पेज का यूआरएल है लाइक दिस यू कैन सी. यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ ईमेल के अंदर एंड यहाँ से मैंने ऑर्केस्ट्रेटर एसेट जो था वो मैंने प्रोक्योर कर लिया है थ्रू अ स्ट्रिंग है ना, सिक्योर स्ट्रिंग. राइट, ओके, लॉगिन, clicked on login and then I am using the check app state activity to check that हम डैशबोर्ड को जो पेज है, ये वाले पेज है, इसमें है कि नहीं है. Oops. ये जो पेज है इसमें है कि नहीं. इफ इट्स देयर ऑन डैशबोर्ड पेज, अगर उसको यूआई एलिमेंट मिल जाता है ये वाला डैशबोर्ड पेज का, so it will be saying that log successfully logged in like this. Otherwise it will be saying that couldn't log in. It will be throwing a system exception, can't log in. Right? ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा. ये हमारा एक में पार्ट लॉगिन का खत्म. यहाँ पे हमने लॉगिन पे आ गए हम लोग. लॉगिन होके हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं सीधा. ठीक है, तो डैशबोर्ड से हमें क्या करना है, वी हैव टू गो टू द वर्क आइटम डिटेल्स पेज. राइट, सो वी विल बी यूजिंग दिस फ्लो ओवर हियर लाइक दिस. ये ठीक है. अब ये मैं आपको गेट ट्रांजेक्शन आइटम के अंदर दिखाऊंगा कि क्या है, हमने क्या किया है यहाँ पे. ठीक है, सो व्हाट इज दिस, ये हमने कुछ नहीं किया है. दिस इज अ नॉर्मल यूज एप्लीकेशन ब्राउजर जिसके अंदर हमने एक्मे डैशबोर्ड यूआरएल डाला हुआ है. यहाँ पे ये है एक्मे डैशबोर्ड यूआरएल, यू गाइस कैन सी बिकॉज ये मेरा यूआरएल है इसका इसका होम का. राइट, यू गाइस कैन सी दिस आल्सो. राइट, दिस इज द डैशबोर्ड यूआरएल ऑफ दिस पार्ट. राइट, यहाँ पे अब होम इस पे नहीं दिख रहा है. यू गाइस कैन ऐड अ होम आल्सो ओवर देयर लाइक दिस होम. ठीक है, I'll just remove that. Don't want a hyperlink over here. Okay, cool. So अब यहाँ पे I'm using a go to URL activity which will be go navigating to a specific URL. अब यहाँ मैंने लिखा है acme work items URL. Okay, so this is you guys can see ये मैं चेन की तरह कर रहा हूँ. Everything is on chain. जैसे चेन होती है ना, एक के बाद एक के बाद एक, मैं उसको जोड़ते गया वर्कफ्लो स्टेप बाय स्टेप. यहाँ से ये हुआ, वहां से वो हुआ, सिंपल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे था, डैशबोर्ड पे था एंड आई वेंट टू वर्क आइटम्स बाय डूइंग दिस. मैंने क्लिक नहीं किया, आई यूज नेविगेट टू
वर्क आइटम्स लाइक दिस, मैंने क्लिक नहीं किया वहां पे, ठीक है, आई डिडंट यूज अ क्लिक, आई यूज अ नेविगेट टू वर्क आइटम्स यूआरएल। ठीक है जी, ओके, यहाँ पे हम पहुंच गए। इसके बाद एक्टिविटी के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस डेटा टेबल एंड, ये मेरा डिस्पैचर वर्कफ्लो है, तो हम इस पे कुछ परफॉर्म नहीं, यहाँ पे कैच भी है, मैं आपको बताऊंगा क्या कैच है, ठीक है। सो what we did over there, I'll just show you that uh, yes, we were at framework, yes, get transaction data, okay, yeah. So यहाँ पे हम आ गए हैं, हमने आपको init दिखा दिया, मैंने init में मैंने क्या किया था, init I'll just quickly show you. So there I just invoke this part, ये मैंने आपको दिखाया है अभी login वाला पेज, ठीक है। And you guys can find each and every file, मैं आपको सब फाइल प्रोवाइड करूंगा A to Z, don't worry, okay, this will be uploaded to the git, you guys can download it from there. Every project that I'll be doing here will be upload on git, don't worry guys of anything, okay। अच्छा, यहाँ पे हम get transaction data पे गए, and what it's doing here, मैंने retry वाला जो part था पूरा delete कर दिया है, right, get transaction data, because we are not using queues here, we will be using a linear process, यहाँ पे linear process है, that's why I have used in underscore transaction number equal to 1, मतलब ये यहाँ पे अगर transaction number 1 है तो ये इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे navigate to work items, ये वाला part मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ पे चले जाएगा। जैसे ही मेरा init से गेट ट्रांजेक्शन पे आएगा तो इट विल बी ऑब्वियसली फर्स्ट रन पे मेरा इन ट्रांजेक्शन नंबर इक्वल टू 1 होगा, तो इट विल बी गोइंग इनसाइड ऑफ दिस पार्ट ओवर देयर, ठीक है। अब ये मेरा मेरा कंट्रोल कहाँ पे है, मेरा कंट्रोल है अभी यहाँ पे, यहाँ पे मेरा कंट्रोल है। नाउ हियर इज द कैच गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, ओके, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक पार्ट यूज किया है एलिमेंट एग्जिस्ट्स, तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग द आउट अंडरस्कोर, मतलब हमारे जो ट्रांजेक्शन आइटम है वो स्ट्रिंग पार्ट है, मैं बताऊंगा क्यों है स्ट्रिंग एंड क्या उसका वैल्यूबल है यहाँ पे, ठीक है, वाई इट्स सो वैल्यूबल दैट हमने स्ट्रिंग इसको किया है, आई लेटिंग यू नो इन अ मिनट, ठीक है। फाइंड एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट एग्जिस्ट मैंने यहाँ पे रखा है इसको, किसको, ये पार्ट को, दिस पार्ट को आई हैव डन एलिमेंट एग्जिस्ट, मतलब जो मेरा नंबर है उसको मैं एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट डायनेमिक, अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा ना, अभी भी मैंने डायनेमिक बना रखा है, मैं I'll just show you guys, ठीक है, देखिए ये डायनेमिक मैंने बना रखा है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर, राइट, बट दिस वाज नॉट डायनेमिक, दिस वाज शोइंग हियर 1 2 3 4 5 6, तो व्हाट आर दी, दे आर नंबर्स, तो मैंने उसको ट्रांजैक्शन नंबर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास जीरो होता तो मैं उसको फिर कुछ अलग लॉजिक बनाता, -1 करता, उससे कुछ करता फॉर एग्जांपल, राइट। तो अभी मेरा 1 है, तो मेरा आर ई फ्रेमवर्क 1 से स्टार्ट होता है, ट्रांजेक्शन नंबर 1 से, एवरीबॉडी रिमेंबर्स, राइट, 1 2 3 4, सो वी आर क्लिकिंग ऑन द बेसिस ऑफ जितने बार वो गेट ट्रांजेक्शन डेटा पे जाएगा उतने बार वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, ट्रांजेक्शन नंबर इंक्रीमेंट होगा, एंड ट्रांजेक्शन नंबर इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे मेरा ए नेम भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर आ जाएगा। इफ अभी मैं आपको हर चीज डिबग करके दिखाऊंगा, दैट विल बी प्रीटी मच इजी, ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये मैंने कैसे किया है, वी हैव यूज्ड द ए नेम, ए नेम हमने यहाँ पे यूज किया है, एक्टिव एक्सेसिबिलिटी नेम है, आई विल शो यू दिस। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ए नेम लिया गया है एन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन नंबर, व्हाट आई डू, आई जस्ट डू वन थिंग, मैं ना ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, ये और इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए नेम आ गया 1, अब ये भी सेकंड ट्रांजेक्शन पे जाएगा ना, दिस विल फेल, व्हाई, इट वोंट बी फाइंडिंग दैट सेलेक्टर, इसको सेलेक्टर नहीं मिले क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, बट हमारा ट्रांजेक्शन नंबर क्या है, 2 है, तो उसको एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, राइट, इट वोंट बी फाइंडिंग दैट एलिमेंट, वो 1 पे ही बार बार ढूंढता रहेगा उसको, बट हमें तो सेकंड पार्ट चाहिए ना। सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, हमने इसको डायनेमिक बनाया है, यहाँ पे आई सेलेक्टेड दिस पार्ट, राइट, एंड यहाँ मैं राइट क्लिक किया, यूज वेरिएबल, एंड आई यूज्ड इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन नंबर, ठीक है, ये पार्ट डन है, ओके। ओके, सो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट एग्जिस्ट का हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, एंड जो ये सिलेक्टर है उसको मैंने डायनामिक कैसे बनाया है, और मैंने इन डायरेक्शन नंबर ही क्यों लिया है,
मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने इसलिए लिया है बिकॉज सी यू गाइस कैन सी यहाँ पे जो मेरा 1 2 3 4 करके आ रहा है, दिस इज द व्हाट, दिस इज द पेज नंबर। मेरा ट्रांजेक्शन नंबर भी इसी से आ रहा है, 1 2 3 स्टार्टिंग विद 1। ट्रांजेक्शन नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 1, राइट? इट्स इन 32 वेरिएबल। तो यहाँ पे मेरा ये आ गया है, राइट? ओके। अब नाउ इसका जो मैंने एग्जिस्ट है, दिस इज अ बूलियन टाइप ऑफ वेरिएबल। बूलियन मतलब ट्रू या तो फॉल्स, हाँ या तो ना। पेज नंबर आ गया, पेज नंबर मैंने सेव किया एंड आई यूज द इफ कंडीशन। अगर मेरा पेज नंबर एग्जिस्ट है, मींस अगर मेरा 1 नंबर यहाँ पे, अभी मैं 2 3 के लिए बताऊंगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन डीबग, ठीक है? ये पेज नंबर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो मुझे क्या करना है? तो मुझे उस एलिमेंट पे क्लिक करना है। अभी आप कह रहे होगे यार ये मैंने 1 पे तो हूँ, तो 1 पे क्लिक क्यों करूँ मैं? व्हाई आई शुड क्लिक 1 आल्सो लाइक दिस? क्योंकि यहाँ पे अगर 2 होगा तो ये 2 पे भी तो क्लिक करेगा ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 2 आएगा तो 1 के बाद 2 आते हो, तो यहाँ पे इट विल क्लिक लाइक दिस, 2 पे आएगा, ठीक है? अभी इसको फिर से 1 पे करते हैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस। कूल, ठीक है। मैंने इसको करना है क्लिक, और मुझे क्या करना है? मुझे इन ट्रांजेक्शन नंबर है, जो मेरा इन ट्रांजेक्शन नंबर है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में, एंड इट विल बी सेव टू आउट अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन आइटम, ठीक है? तो जो मेरे ट्रांजेक्शन आइटम है यहाँ पे वो स्ट्रिंग वेरिएबल का होना चाहिए। guys can see also ट्रांजेक्शन आइटम मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए, बिकॉज ये जो मेरे ट्रांजेक्शन नंबर है इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो इट विल बी अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है? एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली दिस विल बी सेव टू आउट ट्रांजेक्शन आइटम, नथिंग, इट विल बी डायरेक्टली गोइंग टू द एंड प्रोसेस स्टेट, ठीक है जी? ओके। तो गेट ट्रांजेक्शन डेटा आई गेस क्लियर हो गया होगा आपको, ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है? लेट्स गो टू प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस पे अगर मैं फिर से यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर मेरा वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सेम एक्टिविटी दैट आई यूज इन गेट ट्रांजेक्शन डेटा, वही चीज, वही वेरिएबल, वही सब कुछ, अगर मेरा 1 एग्जिस्ट कर रहा है एंड इट विल बी नाउ, यहाँ पे क्या कैच है? इट विल बी डिफाइंड बाय द इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन आइटम। यहाँ पे हम नंबर नहीं ला सकते, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन आइटम ला सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा ट्रांजेक्शन आइटम क्या है? इट स्टोर्स 1। मैंने अभी आपको दिखाया था ना गेट ट्रांजेक्शन में, खैर डीबग में आपको दिखाऊंगा। सो डीबग में हम अच्छे से और अच्छे से देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ए नेम विल बी 1, तो 1 विल बी देयर। जैसे ही ये इसको मिलेगा यहाँ पे, इट विल बी स्टार्टिंग एक्सट्रैक्टिंग द डेटा। मैं इसके अंदर जाता हूँ। सो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा, बट वी आर ओनली एक्सट्रैक्टिंग अ सिंगल पेज। हम खाली सिंगल पेज का ही डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? एक सिंगल पेज का डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया, मैंने अपनी वेरिएबल में सेव किया, ओके, सॉरी, an argument भी सेव कर दिया। दिस इज एन आर्गुमेंट आउट देयर, प्रोसेस आर्गुमेंट। एंड इसको मैंने किस में डाला? इसको मैंने आपका डाला dt अंडरस्कोर, आई मेड ए न्यू वेरिएबल dt अंडरस्कोर टेबल डेटा, बिकॉज ये डेटा टेबल वेरिएबल है। और ये मैंने अपने कॉन्फ़िग फाइल से लिया है, ये वाला पार्ट, आप देख सकते हो ये पार्ट, राइट? ओके, सो लेट्स कैंसिल इट। देखिए, एक्सट्रैक्ट मैंने क्या किया है? सिंगल, ओनली 1 पेज एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पे मैंने, ठीक है? ओके, 1 पेज क्यों एक्सट्रैक्ट किया मैंने आपको बता दी, बिकॉज हम क्या करेंगे? हम सिंगल पेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उससे WI4 को फिल्टर करेंगे, and उस पे हम परफॉर्म करेंगे फंक्शंस जो भी आगे हमें करने हैं, राइट? ठीक है। नाउ वी आर यूजिंग फिल्टर डेटा टेबल यहाँ पे। इसके अंदर मैंने IO से लिखा है कि यही डेटा टेबल इनपुट भी हो रहा है, यही डेटा टेबल आउटपुट भी जा रहा है, ठीक है? तो इससे इनपुट आउटपुट, सॉरी, ओके, नॉट इनपुट आउटपुट, सॉरी, अगेन मैं कंफ्यूज हो गया, दिस इज इन आउट। IO मींस इनपुट आउटपुट एवरी टाइम ना। इन आउट अंडरस्कोर dt अंडरस्कोर डेटा टेबल, राइट? राइट, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने फिल्टर कंडीशन यूज की है गाइस, दैट इज वही सेम एज द प्रीवियस प्रोजेक्ट, टाइप एंड स्टेटस, एन टाइप एंड एन स्टेटस। यहाँ पे जाएगा मेरा कहाँ से? डिक्शनरी से जाएगा ये पूरा, ठीक है? ओके, नो, नॉट डिक्शनरी से, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है WI4। दिस इज स्टैटिक वैल्यू, मैंने स्टैटिक रखी है यहाँ पे, ठीक है?
तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ डायरेक्टली, आई कैन पुश दिस वैल्यू इनसाइड ऑफ दिस एंड फिल्टर में WI4 ओपन के ही मुझे आंसर यहाँ मिलेंगे। ठीक है, गॉट इट। फिल्टर भी मैंने कर लिया डेटा टेबल अपना। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पॉपुलेटिंग द क्यू। मैंने एक क्यू बनाई है यहाँ पे, और मैं फॉर ईच रो करूंगा, क्यों में एक एक आइटम ऐड करना है क्यू में। ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग बल्क आइटम, हम एक एक आइटम यूज कर ऐड करेंगे क्यू में जाके। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटर पाथ है यहाँ पे, फोल्डर पाथ, क्यू नेम, सिंपल। इसके अंदर का जो आइटम इन्फॉर्मेशन है, लेट्स गो यहाँ पे। तो जो तीन चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ वो WIID है, स्टेटस है एंड टाइप है। क्या क्या ऐड किया मैंने? WIID, स्टेटस एंड टाइप। डेट एंड डिस्क्रिप्शन एंड एक्शंस की हमें जरूरत क्या है, नहीं है। ठीक है, कूल, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पार्ट क्लियर हो गया। प्रोसेस में मैंने क्या किया, प्रोसेस में मैंने क्या किया, मैंने डेटा टेबल को एक्सट्रैक्ट किया, सिंगल पेज के डेटा टेबल को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। मैंने फिल्टर डेटा टेबल यूज किया हुआ है एंड मैंने पॉपुलेट क्यू किया हुआ है यहाँ पे। वाई पॉपुलेट क्यू? इट विल बी पॉपुलेटिंग द क्यू वन बाय वन अगेन एंड अगेन फॉर ईच लूप के अंदर जाके। ठीक है, ये मेरा dt अंडरस्कोर फिल्टर डेटा टेबल है यहाँ पे, गाइस कैन सी। ये टेबल डेटा इसमें पुश कर रहा है डेटा अंदर जाके, इट इज पॉपुलेटिंग द क्यू वन बाय वन। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ गाइस ये पूरा प्रोजेक्ट चला के। So let's go to the orchestrator and dev j में जाके मैं अपने queue में देखूंगा, there is a queue over there. This is, अभी आप इसके अंदर देख सकते हैं, there are no transactions inside of it. It's a new queue, fresh queue, nothing else. ठीक है, let's go with the debug process and we will be going with the debug process at, you can say, if यहाँ पे लगा हुआ है पहले से। ठीक है, no worries. Okay, let's start with the debug. इसको बंद कर देता हूँ, let's close it and let's debug the process. ठीक है, okay, so it's logging the site now, clicking on the login button. ये basic है। ठीक है, now it is what, it is at the get transaction data state। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं अपनी debugging शुरू। ऐसा पर काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, मेरा int इन अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन नंबर है 1, ऑब्वियसली इसके अंदर जाएगा, इट विल बी गोइंग टू द वर्क आइटम्स पे डायरेक्टली। यहाँ से यहाँ इस पर जाएगा, अभी अपना आप जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू स्टेप इनटू इवेंट इनसाइड। ठीक है, टाइप URL अपना आप ले लिया फ्रॉम द कॉन्फ़िग डिक्शनरी एंड इट्स नाउ यूजिंग द गो टू URL। अब मेरा वर्क आइटम्स पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चले गया। यू गाइस कैन सी वर्क आइटम्स, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वर्क आइटम्स, राइट, फर्स्ट पेज। ठीक है, ओके, एंड लेट्स गो प्रेस स्टेप इनटू अगेन। मैं एक एक डेप्थ में जाके बता रहा हूँ आपको गाइस। ओके, सो प्लीज बी विजिलेंट। इफ ब्लॉक के बाहर आ गया, नाउ इट इज एट द एलिमेंट एग्जिस्ट ब्लॉक। अब यहाँ पे ये एलिमेंट एग्जिस्ट पे क्या करेगा, यू गाइस कैन सी, अभी ट्रांजेक्शन नंबर 1 है। ठीक है, एंड जो मेरा एलिमेंट है एग्जिस्ट कर रहा है, यू गाइस कैन सी यहाँ पे जाके पेज नंबर मेरा वैल्यू है ट्रू, मतलब उसको एलिमेंट मिल गया है। इफ कंडीशन के अंदर आएगा, इट विल बी गोइंग इनसाइड ऑफ इफ कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल ट्रू है। ओके, ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये इसके अंदर नहीं जाता, ट्रू होने का मतलब इसके जो भी इसके अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा देन में जाके। ठीक है, इट विल बी क्लिकिंग दैट वन, सी इट इज क्लिकिंग, यू कैन सी ऑन द अप रिफ्रेश्ड, क्लिक किया उसने वन पे। ठीक है, एंड जो मेरा ट्रांजेक्शन नंबर है, ट्रांजेक्शन नंबर है, वो असाइन हो गया है मेरा आउट ट्रांजेक्शन। यू गाइस कैन सी ये मेरा int32 है, इट इज नॉट विद द स्ट्रिंग, दिस इज विद द स्ट्रिंग बिकॉज स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। मेरे जो ट्रांजेक्शन नंबर है वही मेरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन आइटम बन गया है। गॉट इट, ये मेरा वन फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, लेट्स प्रेस स्टेप इनटू अगेन, इसकी भी जरूरत नहीं है।
some extra information. Okay, step into again, step into. We're trying to go to the process transaction state directly. Okay, we are at the transition. Okay, so now it is processing transaction number one. ठीक है, so ये करेगा अभी extract करेगा data table first page से. अब देखिए, now it's in process transaction state. Pressing stepping into, go to process pro. Okay, यहाँ पे हम आ गए हैं. ठीक है, ये started the process will be shown over here right now. ठीक है, अब ये चेक कर रहा है कि मेरा जो एलिमेंट एग्जिस्ट है यहाँ पे वन, ये है, ऑब्वियसली है, तो इट विल बी शोइंग ट्रू. द वैल्यू विल बी ट्रू. ओके, यू गाइस कैन सी द वैल्यू इज ट्रू ऑफ पेज नंबर. ठीक है, अगर ये ट्रू है ऑब्वियसली इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, राइट. स्टेप इनटू अगेन. नाउ इट इज एक्सट्रैक्टिंग द डेटा ऑफ ओनली वन पेज, और सिंगल पेज से एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा. ठीक है, अब दिखा सकता हूँ आपको. So it's gonna be extracting the data now. It extracted successfully. You can see that मेरे पास data सिर्फ single page से आया है, right? So there are 11 entries in this. You guys can see यहाँ पे 11 ही होंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, sorry, this was the this line. We have 10 entries over here. 10 मैंने count कर दिया. 2 to 11 is 10, right? Okay. तो ये मेरा हो गया है. इट इज throwing out the data out of this workflow. That's why out यहाँ पे argument हम यूज कर रहे हैं. Okay. Now we'll be filtering the data. Pretty simple now. Okay. Now we'll be filtering the data. And आप देखेंगे जो मेरा IO data table है, इसमें यहाँ पे WI4 के साथ साथ और भी items हैं, right? WI3 है, WI1 है, right? WI5 है. And now जैसे ही मैं step into करूँगा, यहाँ पे filter data table ने मुझे खाली WI4 का ही डेटा मिलेगा, बिकॉज हमने फिल्टर लगा रखा है. वी नीड ओनली दिस पार्ट, राइट? WI4 डेटा. ठीक है, कूल. स्टेप इनटू अगेन. नाउ वी एट द पॉपुलेट क्यू. नाउ यहाँ पे क्या होगा, वी आर यूजिंग द दिस पार्ट. ये DT फिल्टर टेबल में क्या है, यहाँ पे DT फिल्टर टेबल में यहाँ पे है ये, क्योंकि मैंने फिल्टर टेबल लगाया था, राइट? दिस इज फिल्टर टेबल फॉर WI4 एंड ओपन स्टेटस. ओके, अंदर गए हम उसके. विल बी एडिंग डेटा वन बाय वन. ठीक है, तो देर इट इज ऐड क्यू आइटम में, इस क्यू में ऐड करेगा तीन डेटा. यहाँ पे मैं बताया, तो ये तीन डेटा है. प्रेसिंग स्टेप इनटू अगेन. एंड यहाँ पे मेरा डेटा इसने ऐड कर दिया है क्यू पे. सिंगल ट्रांजेक्शन यहाँ पे डेटा मेरा ऐड हो गया है. लेट्स चेक अवर क्यू ऑल्सो कि हुआ है कि नहीं हुआ है. रिफ्रेश इट. yes, we have a single transaction new. This is WI4 items, WIID, type of WI4, status open. This is our thing over here, right? ये है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का है. आपको दिखा भी देता हूँ एक बार. इस ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट. ओके, कूल. तो ये हुआ मेरा सिंगल उसके लिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन. अब मैं सेकंड पे जाता हूँ. स्टेपिंग इनटू, लेट्स प्रेस स्टेप ओवर. स्टेप ओवर अगेन. बिकॉज हमारा यहाँ पे क्यू का कोई रिलेशन नहीं है, खाली पॉपुलेट करनी है हमें प्रोसेस में जाके. वी डोंट आर नॉट यूजिंग क्यू इन दिस. एंड प्रोडक्ट हमारा क्यू है, बट वी आर नॉट यूजिंग क्यू. तो जैसे कि हम क्यू यूज नहीं कर रहे थे, वो ये प्रोसेस से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन आइटम को नथिंग कर रखा है. ठीक है, ओके. स्टेप ओवर अगेन. स्टेप ओवर. Step over again. Step into. Okay. Now we are again in the this part.
Okay, now we are in the second part, second ट्रांजेक्शन नंबर. You guys can see second ट्रांजेक्शन नंबर मेरे यहाँ पे आ गया है. अब हम देखते हैं ये इसके अंदर नहीं जाएगा. ठीक है, इट वोंट बी गोइंग इनसाइड ऑफ दिस बिकॉज अभी क्या है, टू है, ये वन है. डायरेक्टली जंपिंग आउट टू दिस एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. यस, एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. वो कैसे करेगा डायनेमिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए नेम को ट्रांजेक्शन नंबर से रिप्लेस कर रखा था. तो यहाँ पे इट विल बी चेकिंग दैट मेरा एलिमेंट ये टू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. ऑब्वियसली कर रहा है, राइट. कर रहा है तो मेरा जो यहाँ का इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा ऑब्वियसली, राइट. इट विल बी क्लिकिंग ऑन टू. नाउ यू गाइस विल सी इट क्लिक्ड ऑन टू बिकॉज डायनेमिक मैंने बनाया था उसको एक्टिव एक्सेसिबिलिटी नेम के द्वारा. ठीक है, ओके, क्लिक्ड इट. एंड जो मेरा ट्रांजेक्शन नंबर होगा टू, वो इसमें सेव हो जाएगा आपका ट्रांजेक्शन आइटम में. ठीक है, एंड द होल प्रोसेस विल बी देयर. मैं कंटिन्यू कर देता हूँ सो दैट हमें डायरेक्टली अब जो हम देखें ट्रांजेक्शन नंबर थ्री से देखेंगे डायरेक्टली. राइट, राइट. सो यहाँ मेरा ट्रांजेक्शन नंबर है थ्री. Okay, this is the third transaction. Now again it will be doing the same process, guys, same process it will be doing, and we'll be getting everything inside, stored inside our queue, right. Continue, clicking on third, then storing the third three number string into the transaction number variable. Okay, right. So let's don't use not using debug now. Let's complete the process. Okay. So it will be clicking now on every single page, extracting the data table, saving the string value of that page number to the transaction item, out transaction item, and that value will be used in the extract data table to extract that data. Okay, pretty simple, guys. Okay. तो सी जिस तरह समझाया जाता है ना वो बहुत जरूरी है. इफ आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स तो आपका समझ में नहीं आएगा. मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो आपको नहीं आएगा समझ में. ठीक है, बट इफ आई एम टेलिंग यू गाइस इनटू वेरी लेमन टर्म्स तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली. ओके, सो गाइज ये हमारा डिस्पैचर है. मैं ये वीडियो को यहीं बंद करूंगा. ये हमारा डिस्पैचर है. परफॉर्मर विल बी लॉन्ग वीडियो. ठीक है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा. आई विल बी स्प्लिटिंग दोज परफॉर्मर स्टेप्स. इनफैक्ट मैं आपको सीक्वेंस का ही अलग अलग वीडियो बनाऊंगा. उसमें काफी अलग अलग सीक्वेंसेस हैं. ओके, राइट. सो नाउ इट इज चेकिंग दैट यहाँ पे 11 के बाद कुछ है कि नहीं है. राइट, सो नाउ इट इज नॉट फाइंडिंग दैट एलिमेंट ओवर देयर. एलिमेंट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वो एलिमेंट है ही नहीं. दैट एलिमेंट इज नॉट ओवर देयर, राइट. इट विल बी थ्रोइंग एन एरर नाउ. It didn't find that element and it went to directly log out. Okay, our this thing has been completed and you guys can see मेरा वो act में बंद हो गया है क्योंकि I used a close this workflow also. ये वाला log out वाला, and in this I used log out as well, and I use navigate browser close tab. That's why I closed the tab as well. Now if I'll refresh my queue, so I have all those items over there. जितने भी items उसको मिले, it added those items, right? यहाँ पे 17 items है मेरे पास. हो सकता है एक पेज में दो WI, तीन WI4 हो क्योंकि फर्स्ट पेज में तो एक ही था. ठीक है, now you guys can see that इसमें जो मेरा व्यू डिटेल्स करेंगे तो इसके अंदर this is the thing, WIID stated as a type. Okay, तो guys I hope this is very clear to you कि हमने यहाँ पे क्या किया है. इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते थे बट वो बहुत हौच पौच हो जाता. जैसे मैंने पहले वाला मेथड किया था, सॉरी प्रोजेक्ट किया था. जैसे हम एक्मे में जाके पूरे ही टेबल को एक्सट्रैक्ट करते, नॉट द सिंगल पेज, उसमें से फिल्टर करते, देन वापस हम जाते डाउनलोड रिपोर्ट्स में जाके, राइट. वहां से हम प्रोक्योर करते, जो भी करना है आगे प्रोसेस करते, तो बहुत हौच पौच हो जाती. तो यहाँ पे हम क्यू यूज करेंगे अगले अगले उसमें, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अपने. ठीक है, सो दिस इज अ डिस्पैचर. अभी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट पार्ट टू आएगा and वो प्रोजेक्ट पार्ट्स में आएगा.
ठीक है, ये थोड़ा छोटा है, डिस्पैचर बहुत इजी से समझने में, दैट्स व्हाई आई ओनली मेड अ सिंगल वीडियो ऑन डिस्पैचर। लेकिन परफॉर्मर पे मल्टीपल वीडियोस आएंगी एंड वी आर नॉट completed that project now, हमारा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट नहीं हुआ है जनरेट डेली रिपोर्ट्स वाला, we'll be completing it very soon। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो परफॉर्मर की होगी, परफॉर्मर पार्ट 1। Okay, thank you so much guys, and as always, keep learning. Please share this video as soon as possible and as much as possible with your friends. Share it with your friends who are new to UA path as well, or experience as well. I just want that all the knowledge I have should be transferred to you guys. Okay, if you like, don't forget to like, share and subscribe the channel as well, and as always, keep learning.